IOCL कंपनी में प्रभागीय हिंदी इंडक्शन कार्यक्रम के प्रशिक्षण के लिए 3 दिन की हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। बहुत गर्व के साथ कहना चाहूँगी कि और इस कार्यशाला में मुझे प्रशिक्षण हेतु एज फैकल्टी आमंत्रित किया गया और ये मेरे लिए बड़े गर्व की और अभिमान की बात है कि मैंने उन नवनियुक्त अभियंताओं यानी इंजीनियर्स को 3 दिवसीय प्रशिक्षण देने का पूरा प्रयास किया। मैं अदृश्य बना चाहता हूँ कि दुनिया को घूमना चाहता हूँ बिना किसी की परवाह किए। अदृश्य के मैं कभी जा सकता हूँ जबकि उड़ाने की शक्ति से मैं अदृश्य नहीं रख सकता। It's like so I'll choose to be invisible rather than for flying. So I can be at any place, anytime. इस कार्यशाला में हिंदी भाषी और अहिंदी भाषी सभी तरह के विद्यार्थी यानी कि अभियंता, नवनियुक्त अभियंता जो कि वहाँ के अभी पोस्टिंग प्राप्त इंजीनियर्स थे, वो सभी थे, जिनमें से कुछ हिंदी में बोल पा रहे थे, कुछ को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन सभी इंजीनियर्स ने बहुत अधिक प्रयास किया और अपनी इस 3 दिन की कार्यशाला में पत्र लेखन, टिप्पणी लेखन, अनुवाद कार्य और हिंदी की साधारण व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया। छोटे बच्चे हैं, उनको जब तक सुबह मोबाइल फ़ोन ना मिले वो खाना नहीं खाते, वो चिड़चिड़े से हो गए हैं। उनका जो एकाग्रता की जो सीमा है बहुत ही कम हो गई। वो दिन भर रील स्क्रॉल करते रहते हैं और उसी में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। उनका जो बाहर का खेलने का जो क्रीड़ा का समय था वो बहुत ही कम हो गया। उनका बहुत ही फिजिकल जो एक्सरसाइज होनी थी, उनकी कसरत होनी थी, वो कम हो गई। तो इसका एक बहुत बड़ा ये नकारात्मक प्रभाव है जो आगे चल के आने वाले फ्यूचर जनरेशन में हमें दिखाई देगा। दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है और आने वाले समय में और ज़्यादा दिखेगा। जब सकारात्मक प्रभाव के बारे में बात किया जाए तो ये तो पूरे देश के साथ जुड़ने में हेल्प करती है। सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है और स्पेशली जो भी बिजनेस एंड ऑल उसमें बहुत ही हेल्पफुल होता है और लोगों का एक सेकंड इनकम भी हम कह सकते हैं और अपना इनकम वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। बट नकारात्मक प्रभाव की बात किया जाए तो बहुत सारे हैं, बट इट डिपेंड्स कि हम कैसे यूज़ करते हैं। यूज़र पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम सोशल मीडिया को किस माध्यम से यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि हैकिंग करना, ओके, एंड फेक आईडीज़ बनाना, ब्लैकमेलिंग करना, ये सब कुछ। कार्यशाला में बच्चों ने बहुत कुछ सीखा और साथ ही साथ कुछ परिचर्चाओं में भी भाग लिया। कुछ वहाँ पर एक्टिविटी कराई गई और जिसमें मैंने उन्हें पेपर पेन एक्टिविटी भी करवाई और साथ ही साथ उनको अधिक से अधिक बोलने और एक दूसरे के साथ बात व्यवहार करने की एक्टिविटी करवाई, जिसको बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और राजभाषा हिंदी का उनके कार्य क्षेत्र में क्या उपयोग है, उनको उसका कैसे प्रयोग करना होगा, उसके बारे में उन्होंने उसका प्रत्यक्ष उदाहरण के साथ उसको सीखने का प्रयास किया। और ये कार्यशाला 5 घंटे की और 3 दिनों की रही, लेकिन बच्चों के साथ साथ मैंने भी बहुत इसका लाभ उठाया। मुझे भी उन बच्चों के साथ रह करके बहुत अच्छा लगा और मेरी पूरी कोशिश रही कि इन बच्चों को मैं हिंदी राजभाषा का ज्ञान दे सकूं। और मैं जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की भी आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये अवसर दिया। और सभी बच्चे जो वहाँ के इंजीनियर्स हैं वो बाद में भी मुझसे मिले और उन सब के जो उनका अपना पर्सनल अनुभव था वो भी उन बच्चों ने वहाँ पर शेयर किया। साथ ही एक
प्रतियोगिता का आयोजन भी मैंने किया आखिरी दिन में, जिसमें हिंदी और हिंदीतर भाषी इंजीनियर्स ने भाग लिया और उन्होंने उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त किया। वर्कशॉप में चल रही राइटिंग एक्टिविटी, जिसमें सभी इंजीनियर्स पूरी तन्मयता से उस कार्य को कर रहे हैं, सीखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा कि आजकल के बच्चे अपनी हिंदी भाषा को इतना मान सम्मान देते हैं। जिन्हें आती थी, जो हिंदी भाषी थे, वो उस कार्यशाला को बहुत एंजॉय कर रहे थे, और जिन्हें नहीं आती थी वो पूरी कोशिश कर रहे थे सीखने की, और यही इन बच्चों की खास बात रही। IOCL के हिंदी अधिकारी श्री उपेंद्र जी ने मेरा पूरा सहयोग दिया, और उन्होंने वहाँ पर पूरा प्रबंध किया हुआ था, PPT का, खाने पीने का, बच्चों के चाय नाश्ते का भी, बीच में उनको ब्रेक मिला, टी ब्रेक मिला, और पढ़ाई के साथ साथ हमने और बच्चों ने बहुत बातें भी करी। जो बीच का टी टाइम था उसमें बच्चों से काफ़ी बातचीत भी हुई, और इस वार्तालाप के द्वारा पता भी चला कि कितने बच्चों को हिंदी से प्यार तो है, लेकिन वो बोल नहीं पाते। जो कि दक्षिण भारतीय बच्चे हैं, वो हिंदी बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। तो अगर उनको थोड़ा सा सहारा मिल जाए, थोड़ा सा गाइडेंस, मार्गदर्शन मिल जाए, तो वो भी एक्सेल कर सकते हैं। और ये क्लास बहुत अच्छी रही। भारत सरकार के द्वारा और हमारे सभी कॉरपोरेटिव सेक्टर्स के द्वारा राजभाषा हिंदी के उत्थान में ये सभी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इनका प्रबंध किया जाता है, और कुछ फैकल्टीज़ को बुला करके जो वहाँ के कार्यरत अधिकारी हैं उनको ये प्रशिक्षण दिया जाता है। समय समय पर इनकी इस तरह की कक्षाएं, वर्कशॉप्स होती रहती हैं, और ये सभी इंजीनियर्स उसका लाभ उठाते हैं और हिंदी को अपने कार्य क्षेत्र में उसका प्रयोग करके और उसमें और दक्षता हासिल करते हैं। और शायद एक दिन वो आएगा जब हमारे संविधान में ये होगा कि हमारी हिंदी राजभाषा, हम अपने सभी राजकाज जो है वो केवल हिंदी भाषा में कर सकेंगे। हम सब सक्षम हैं। आज भी हम बाइलिंगुअल, द्विभाषी रूप से कार्य अपने करते हैं। शायद एक दिन ऐसा आएगा जब सब हिंदी से प्यार करेंगे और हमारी राजभाषा राष्ट्रभाषा का दर्जा हासिल कर पाएगी। प्रोसेस है वो लिखेंगे, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट तीसरे डिपार्टमेंट जाकर के तब उस पर किसी निर्णय पर आया जाता है। तो एक लंबा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में जब कोई लेटर शुरू किया जाता है, जिस अधिकारी के पास जाता है वो अधिकारी उस लेटर के नीचे लेफ्ट हैंड पर एक नोट डालता है, साइड नोट बोलते हैं, जिसको हिंदी में टिप्पणी बोलते हैं। तो ये टिप्पणी आपको भी लिखनी पड़ेगी। तो इसका जो हमारे लिए पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसका जो हिंदी और राजभाषा का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है? मैं
आचार्य महोदय के द्वारा। तो इसमें नॉन हिंदी जो नेत्रभाषी वर्ड है उनसे हम शुरुआत करेंगे और सबसे पहले जो कॉन्फ्रेंशन प्राइज होगा, उसके बाद थर्ड प्राइज, फिर सेकंड, फिर देन थर्ड फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा। तो इसी क्रम में मैं अनुरोध करूँगा मैडम से कि मैडम नाम लेंगी और उसी क्रम में जो भी विजेता है आएंगे और सर से अपना पुरस्कार ग्रहण करेंगे। थैंक यू बेटी। हमारी 3 दिन की कार्यशाला थी। चक्रवर्ती सर का बहुत धन्यवाद करूँगी कि वो यहाँ आए और बच्चों को अपना समय दिया। ये बच्चे आज से अपने अपने कार्य को ग्रहण करने जा रहे हैं, तो इन सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। मैंने कोशिश करी कि इन सबको जो भी हमारी लिस्ट थी उस लिस्ट के अनुसार मैं इन सबको हिंदी के बारे में, उसका महत्व, उसके जो प्रयोग हैं वो सिखा सकूं। और मुझे उम्मीद है कि इनको काफ़ी फ़ायदा, उसका लाभ मिला होगा। और उसके बाद भी मैं यहाँ अवेलेबल हूँ, कभी भी इनको ज़रूरत है तो मुझे पर्सनल रूप में भी बात कर सकते हैं। जो हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक कंपटीशन रखा, बच्चों ने जो कुछ सीखा उन्हीं पाठ के आधार पर यहाँ एक थोड़ी सी प्रतियोगिता रखी गई। उसमें अहिंदी भाषी जो बच्चे हैं उनमें कंसोलेशन में मिलता है कृष्णा मोहन। कृष्णा मोहन आप आइए सर से अपना पुरस्कार अदा करें। उनके बिहार पर जो अभी शर्त के बना रहे हैं उनके बिहार पे आपके 519243। तृतीय स्थान पर है जटोत विजय। प्रथम स्थान पर है रोशन कुमार। सर से अनुरोध करूंगा क्योंकि हमारे फैकल्टी महोदय का भी स्वागत समारोह से छोटे से ग्रुप फोटो के लिए आप सभी लोग आ गए हैं। अपने गिफ्ट